हाय एवरीवन। तो चलिए आज जानेंगे हम बिहार बोर्ड के गणित के पहला चैप्टर में जो सब प्रश्न आएंगे उसके फार्मूला को मैं सीधे करके बताऊंगा कैसे उपयोग होगा और ये कहाँ कहाँ उपयोग आने वाले हैं, और ये टोटल फार्मूला को आज क्लियर करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो पे। तो चलिए जानते हैं वास्तविक संख्या बिहार बोर्ड के जो पहला चैप्टर है उसमें कौन कौन से फार्मूला आने वाले हैं उसके बारे में बताऊँगा। तो चलिए क्या भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। पहले हम इसको जान लें ये क्या होता है। देखिए मान लिया जाए मैं किसी भी संख्या को किसी से भाग देता हूँ। मान लिया जाए 2 को 5 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 2 को क्या करता हूँ 5 से डिवाइड करता हूँ। ये 2 बार में इसको भाग दिया। अब तो भाग जान ही रहे होंगे 4, ठीक है। एक क्या आ गया शेषफल, क्या आ गया शेषफल। अब ये देखो ये जो एक आया ये क्या हो गया शेषफल, और ये जिसको भाग दी ये हो गया क्या मेरा भाज्य हो गया, और ये जो निकला ये क्या हो गया भागफल निकला। हमको फल यही प्राप्त हुआ, और जिनको भाग दिए जिनसे भाग दिए वो क्या हो गया भाजक हो गया। तो अब ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, और ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेषफल। तो यहीं इसी पे फार्मूला बना है। देखिए भाज्य बराबर यानी ये बराबर ये भाज्य बराबर भाजक, इसके बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। उसी तरह उसी को अगर हम भाजक को आगे ले आए तो ये उधर जाएगा तो क्या जाएगा भाज्य माइनस हो जाएगा, इसमें से ये घट जाएगा। ये फार्मूला को पुट करने के लिए दिखाया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं शेषफल का इंग्लिश क्या होता है, भाज्य का इंग्लिश क्या होता है, भाजक का क्या होता है और भागफल का क्या होता है। सारा चीज़ मैं बता दिया हूँ। और ये अपना चैनल का नाम है, इसको सब्सक्राइब कर ले। बिहार बोर्ड के मैथ के हर एक प्रश्न को लिया जाएगा। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप मुझे कमेंट करें, मैं उनका जवाब जरूर दूंगा। तो चलिए और जानते हैं आगे फार्मूला। ये देखिए 2 संख्याओं का गुणनफल, अगर पहली संख्या और दूसरी संख्या का उसका गुणनफल क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। ये भी फार्मूला होता है। मैं मैथ जब बनाऊंगा फिर आपको याद दिला दूंगा, ठीक है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, वही मैं अभी आगे बताया, ठीक है। उसके बाद भाज्य को ए से सूचित किया जाता है, और भाजक को बी से, और भागफल को क्यू से, शेषफल को आर से सूचित किया जाता है। जब ये ए लिखा रहेगा समझना भाज्य, बी लिखा रहेगा तो भाजक है, क्यू लिखा रहेगा तो भागफल है, और शेषफल लिखा रहे तो आर है। इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा। और ये देखिए फार्मूला 2 पे पावर n इंटू 5 पे पावर n के रूप का जब हो तो तब क्या होता है शांत दशमलव प्रसार होता है। मैथ में पूछता है कौन सा शांत दशमलव है कौन सा अशांत है। अगर 2 और 5 के पावर में कुछ भी रहे तो वो क्या होगा शांत होगा, और इनके अलावा कुछ भी रहेगा वो क्या कहलाएगा अशांत कहलाएगा। तो चलिए द्विघात बहुपद का सूत्र देखिए x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। ये आप माइंड में याद कर लीजिए, आगे आने वाले हैं। तो चलिए आगे जानते हैं द्विघात बहुपद के शून्य अंकों का योग जब निकालने कहेगा तब ये फार्मूला हमने पुट करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ये फार्मूला हो गया। तो अगला सूत्र देखिए द्विघात बहुपद के शून्य अंकों का गुणनफल, गुणनफल आया नहीं गुना आ गया, योग मतलब जोड़ होता है, गुणनफल मतलब गुना होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा या अल्फ़ा गुना बीटा बराबर सी बटे ये होता है। द्विघात बहुपद के शून्य अंकों का योग देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस आर बराबर माइनस बी बटे ये होता है द्विघात। अब देखिए आगे देखिए द्विघात बहुपद के शून्य अंकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू आर बराबर सी बटे ये। अब देखिए लास्ट में अभी मैं आपको बताया था कि लास्ट में बताऊंगा। देखिए वास्तविक संख्या का सूत्र क्या होता है ए बराबर ये क्या बता भाज्य था मेरा, क्या था ये देखिए यहाँ ये भाज्य है, और देखिए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। अब बी देखिए भाजक हो गया इंटू आया, ठीक है, क्यू प्लस आर इसी को लिखा गया, ये डायरेक्ट लिखा चलेगा ऐसे। आपको बता दे ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, यही यहाँ लिखा हुआ है। देखिए यहाँ पे गुना का चिन्ह नहीं कुछ नहीं तो इंटू इंटू में से गुना होता है। ये हो गया टोटल फार्मूला। तो चलिए अगले वीडियो में देखते हैं। हर एक मैथ को मैं एक सरल विधि से लेकर आता हूँ। अब बने रहिए वीडियो पे, और अपने दोस्तों को शेयर कर दे जो आपके फ्रेंड हैं क्लास में पढ़ने वाले हैं, उसको भी मदद मिल सके। तो चलिए मेरा वादा है आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ले आना है। चलिए।